Hello class, in last lecture we are taken here differential equation of this form. So how we solve such a types of differential equation, ऐसे types के differential equation कैसे solve करने हैं वो हम देखते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं एक उसका. d2y upon dx square is equals to 36 upon y square, given that when x is 0 dy by dx is equals to 0 and y is equal to 8 दिया हुआ है. ओके, एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. गिवन d2y by dx square is equals to 36 upon y square, multiply both side by 2 dy by dx. So d2y upon dx square into 2 dy by dx, 36 upon y square into 2 dy by dx. सो ये जो टर्म है इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ विच टर्म्स, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx का स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव देखो 2 टाइम्स dy बाय dx इंटू d2y बाय dx स्क्वायर. तो ये आपका आ सकता है. एंड ये जो है इसका हम कैसे लिखेंगे, 236 y स्क्वायर इंटू dy बाय dx. ओके, इंटीग्रेट करते हैं अभी. As we integrate this function, integration of derivative of dy upon dx bracket square dx is equals to integration 72 upon y square dy upon dx into dx. So dy upon dx bracket square is equals to 72 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का y रेस टू -1 अपॉन -1. ओके, यहाँ पे देखो dx कैंसिल हो जाएगा, हमने y के साथ उसका इंटीग्रेशन लिया है, प्लस c which is equals to dy upon dx bracket square is equals to -72 upon y plus c. क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा. एज वी पुट हियर, जो उन्होंने गिवन दिया x इज इक्वल्स टू 0 एंड dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड dy बाय dx इज इक्वल टू 0. पुट करो, ये 0 हो जाएगा. तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, -72 अपॉन y प्लस c. सो
एंड यहाँ पे और एक कंडीशन है, देखो y इज इक्वल टू 8 है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ -72/8 प्लस सी इज इक्वल्स टू 9। सब्स्टिट्यूट करो गिवन इक्वेशन में, dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू -72/8 प्लस 9। ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, सो ये y है। सो -72 प्लस 9y डिवाइडेड बाय y इस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। सो dy/dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9y माइनस 72/y हो जाएगा। ओके, सो y की टर्म को सेपरेट करो, ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y/9y माइनस 72 इज इक्वल्स टू dx हो गया। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका dx। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका dy है और ये आपका dx है। ओके, दिस इज योर सिंपलेक्स फॉर्म ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दिस इज योर सिंपलेक्स फॉर्म ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूज़ करके नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने रूल है कॉचीज और आइलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉचीज और आइलर्स, इसे यूलर्स भी कहते हैं, आइलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं कि कैसे रहता है आपका ये कॉचीज का ये इक्वेशन। An equation of type P naught dn/dx raised to n plus P1 dn minus 1/dx n minus 1 up to Pn into y is equal to x where P0, P1, Pn are constant is called Cauchy's differential equation is called Cauchy's differential equation। ओके, तो
This equation is reducible in the form यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते हैं। नोट if differential equation is Cauchy's linearly differential equation, then put x is equal to e raised to z, where z is equals to log of x and d is equal to derivative with respect to z. So use x into dy by dx is equals to dy. सेकंड है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस 1 इंटू वाई एंड थर्ड वन एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई एंड सो ऑन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो गिवन इक्वेशन देखो कैसे है आपका, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स देन आपका माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्या है आपके यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इसे ये क्या है आपका गिवन इक्वेशन आपका कॉचीज फॉर्म में है कि नहीं। एक मिनट, हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए। यहाँ पे आपका आता है एक्स रेस टू एन माइनस 1 ऐसे आपका आता है। तो गिवन इक्वेशन इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड एंड z इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका log ऑफ x, d इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम, देखो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे कि मैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी ये डी माइनस 1 ऑफ वाई। मैं यहाँ पे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँगी डी ऑफ वाई। ओके, एज आई सब्स्टिट्यूट हियर तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाता है, डी इंटू डी माइनस 1 माइनस ये आपका क्या आएगा, यहाँ पे इंटू वाई आएगा,
ये है आपका dy और ये है आपका 3y इज इक्वल्स टू 0। सभी y को बाहर ले लो, डी माइनस 1 माइनस डी माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3 of y is equal to 0, so d square minus 2d minus 3 of y is equal to 0. So what is the complete solution? Complete solution y is equals to yc plus yp. So फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा आपका, वाई सी के लिए कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन d2 माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फैक्टर्स d माइनस 3 एंड d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल्स टू 3 कॉमा माइनस 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेस टू 3z प्लस c2 e रेस टू माइनस z। z में था, इसके लिए हमने क्या किया, उसे z में ले लिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई इज इक्वल्स टू c1 e रेस टू 3z c2 e रेस टू माइनस z। ये क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू e रेस टू z, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू c1, x की जगह में e रेस टू मतलब क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस c2 e रेस टू माइनस z मतलब क्या हो जाएगा, x का माइनस 1 पावर c1 x क्यूब प्लस c2 अपॉन x। ये क्या हो गया आपका, y हो गया। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन यू। इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या है आपका, कॉचीज इक्वेशन है। एंड वन मोर थिंग, जितना डेरिवेटिव है उतना x का पावर, जितना डेरिवेटिव x का पावर, सब्स्टिट्यूट करो कॉचीज इक्वेशन में एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज वन मोर मेथड टू सॉल्व सच अ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। ओके, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजीली एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। सॉल्व एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल्स टू साइन लॉग x। अभी यहाँ पे सेम मेथड से, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, दिस सॉल्यूशन लिखते हैं, इक्वेशन इज कॉचीज लिनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू ई रेस टू z, उसके बाद z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d ऑफ y। सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट यू गेट हियर, डी माइनस 1, वाई में सबसे लास्ट में लिखती हूँ, प्लस
डी प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ये लॉग का स्क्वायर है ना, मैं आगे लेती हूँ, एक्स का स्क्वायर है तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन 2 लॉग एक्स। ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन 2 लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, सो व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन? y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। सो फॉर वाई सी कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया? c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन दिया हुआ है, साइन 2 log x दिया है। फॉर वाई पी हम क्या करेंगे अभी? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू आपका x रहता है, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2 लॉग ऑफ x है। सो पुट z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2z। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर हमने पुट किया कि इफ़ आई पुट हियर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? z अपॉन डेरिवेटिव ऑफ, राइट ना, एफ डैश ऑफ यार आपका d इंटू क्या हो जाएगा आपका? साइन 2z विच इज़ इक्वल्स टू z अपॉन 2d साइन 2z। मल्टीप्लाई करो दोनों को भी यहाँ पे इससे, z इंटू डी डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर साइन 2z। यहाँ पे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, सो z अपॉन 2 हियर 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4, और ये डेरिवेटिव अप्लाई करो साइन 2z पे विच इज़ इक्वल्स टू z अपॉन -8, साइन का डेरिवेटिव आएगा आपका cos 2z इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, सो z अपॉन 4 cos ऑफ 2z। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। ये है आपका क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी आया है। वाई सी क्या था मेरा? वाई सी इज इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। z की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी log x करके, माइनस z अपॉन 4 cos ऑफ 2 log ऑफ x। ये क्या रहेगा आपका? सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, z की जगह पे हम ये log x सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये है आपका सॉल्यूशन।
ओके, तो ऐसे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना रहता है। ओके, थैंक यू।